Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Solat and it is your New Oxford Modern English Book 7. Today we have to read a chapter which is included in month of November, and the chapter name is Amir's Cafe. आमिर का कैफ़े. First of all we have to discuss words to know. पहले हमने words को जानना है. Adjacent, सामने, मुतसल, जुड़ा हुआ. Assumed, फर्ज करना. Cupboard, बिजली के बने हुए पत्थर. मिंगल्ड, मिक्स होना, घुल मिल जाना. निगोशिएशंस, राज़ीनामा, एग्रीमेंट, तहरीर में किसी चीज़ को तय कर लेना. प्रोट्रूडिंग, बाहर की तरफ निकला हुआ. फुल सेटिंग, धड़कना. रबल, मलबा, जो घर वगैरह टूटते हैं तो फिर वो मलबे में कन्वर्ट हो जाता है. स्ट्रीऊन, फैला हुआ. सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मीन्स लाइलमी, मालूम ना होना, बेखबर. थ्रॉन्ग, भीड़. रश, जिसे हम क्राउड ऑफ पीपल भी कहते हैं. वेंचर, हिम्मत करना. ये एक चैप्टर है आपका यूनिट 5 आमिर्स कैफ़े. इसका फर्स्ट पैराग्राफ है जो स्टार्ट हो रहा है द प्लॉट ऑफ लैंड से और ख़त्म हो रहा है श्रुप्स ऑफ ग्रासेस पे. तो ये पहला जो आपका पैराग्राफ है इसको पहले मैं ट्रांसलेट करूँगा, आप इसको सुनेंगे. ज़मीन का एक टुकड़ा पार्क के बगल में पड़ा था, यानी कि पार्क से जुड़ा हुआ था. किसी ने उस मुकाम को तरक्की देने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि हर किसी ने फ़र्ज़ कर रखा था कि ये पार्क का एक हिस्सा है. उस वक्त एक टुकड़े पर एक इमारत खड़ी थी, उसी टुकड़े पर, मगर अब वहाँ सिर्फ मलबे का एक ढेर था. 3-4 दीवारें अब भी बाकी रह गई थीं, नक्शा दिखा रही थीं. जहाँ कभी कमरे हुआ करते थे, मगर कोई वक्त की बात थी कि ये भी टूट जाती और ज़मीन पर पड़े मलबे के बड़े बड़े ढेरों का हिस्सा बन जाती. ईंटें, पत्थर, सिलें, बाहर को निकले हुए कीलों वाले लकड़ी के गले सड़े टुकड़े, टूटा हुआ शीशा और जंग खाई हुई टाइल्स के ढेर के साथ साथ सारे हिस्से में दूर दूर तक फैले हुए थे. इनमें से बाज़ जुज़वी तौर पर और ख़तरनाक तौर पर कांटेदार झाड़ियाँ और घासों से वो जगह जो है पूरी छुपी हुई थी. तो बताया जा रहा है पहले पैराग्राफ में कि एक ज़मीन का टुकड़ा होता है. लोग समझते हैं कि वो पार्क का हिस्सा ही है, लेकिन बेसिकली वो पार्क का हिस्सा नहीं था. वो एक घर था जो कि टूट फूट का शिकार होकर मलबे का ढेर बन चुका है, जिस पर घास और कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो उसके ऊपर फैल गई हैं. और बताया जा रहा है कि कौन कौन सा सामान जो है वो घर का टूटा फूटा वहाँ पर बिखरा पड़ा है, जो ख़तरनाक भी हो सकता है वहाँ से गुजरने वालों के लिए. फिर इसके बाद सेकंड पैराग्राफ. अ लार्ज मलबरी ट्री मीन्स शहतूत का एक बड़ा सा दरख्त उस जगह पर खड़ा था. बताया जा रहा है उसी जगह पर एक शहतूत का दरख्त भी था. घर का सामने का बाग हुआ करता था, वो हिस्सा घर का बाग हुआ करता था, मगर अब ये भी चढ़ने वाली बैलों के तले रिपोश हो चुका था और दब चुका था. जिन्होंने उसे ढांप रखा था और उसकी नशोनुमा को दबा रखा था. हद से ज़्यादा पके हुए शहतूत परिंदों के अलावा किसी और के हाथों तोड़ने और चखे जाने से महरूम गिरे पड़े थे और ज़मीन पर गलते हुए सारी सतह को खुश सुर्ख धब्बों से अनगिनत जगहों पर दागदार कर रहे थे. एक वक्त था जब मोहल्ले के लड़के शहतूत की शाखों पर चढ़ते और तुर्श फल को तोड़ने और उसका मज़ा लेने में खुश होते, मगर अब कोई इस बेतवज्जा जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता था जो कभी एक फलता फूलता घर और बाग था. ज़िंदगी और हंसी से धड़कती हुई अब खाली वीरान और फरामोश करदा खड़ी थी ये बिल्डिंग. तो फ्लोरिशिंग हाउसेज एंड गार्डन, ठीक है. तो पुल सेटिंग धड़कता था, ठीक है, ओके. इसमें ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि
जिस मंज़र की बात की जा रही है, जिस टुकड़े की बात की जा रही है, कह रहे हैं वहाँ पे एक शहतूत का दरख्त भी था और बच्चे वगैरह जो है वो वहाँ पे उसके फल को तोड़कर एंजॉय करते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि अब चूँकि वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, उसकी दरख्त की भी कोई लुक आफ्टर नहीं करता, तो वो दरख्त जो है अब वो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है और बहुत से फल जो है वो मतलब उसका जो फल है वो ज़मीन पर गिरकर ज़ाया हो गया है। और ये बता रहे हैं कि ये पहले जो ये दरख्त था ये बाग कहलाता था, घर के बाग था, एक घर का एक बाग था, उसके अंदर ये इसकी ग्रोथ हुई हुई थी। चूँकि अब वो घर बिल्कुल तबाहाली का शिकार है तो ये भी बाग भी उसका तबाहाली का शिकार हो चुका है। देन थर्ड पैराग्राफ, ओके थर्ड पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है आमिर लीव्ड नॉट फार फ्रॉम से, और आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है म्यूज़ तक। ठीक है, समझ लेना, फ़र्ज़ कर लेना, यहाँ पे आपका फिर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं थर्ड पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन करूँगा। आमिर इस गैर मामूली जगह से, आमिर लिव नॉट फार फ्रॉम दिस अनयूजुअल साइड, कह रहे हैं आमिर इस गैर मामूली जगह से ज़्यादा दूर ना रहता था जिसके नाम पर ये चैप्टर उसका तस्करा किया जा रहा है। एक घर में जिसे उसने मेहनत और मुशक्क़त से कमाई से हासिल किया था, एक्वायर्ड हासिल किया था, वो काम पर जाता हुआ पार्क के नज़दीक मौजूद मुकाम के पास से रोज़ गुजरता, अपनी साइकिल पर सवार या अक्सर उसे धकेलता हुआ, क्योंकि उसके साथ उसके फ़रोख्त के असबाब से लदी ब्रेडिंग विद सेलिंग। ठीक है, असबाब से लदी 2 टोकरियाँ लटकी होती थीं। वो पीतल का कारोबार करता था और इतने सालों से करता चला आ रहा था कि अब उन्हें शुमार भी ना कर सकता था। काम ख़रीदते हुए ज़ोरों शोर से सौदेबाजी और उम्दा सौदे के मकसद से आने वाले ग्राहकों के हाथ उन्हें बेचते हुए उससे भी ज़्यादा ज़ोरों शोर से भाव ताव ने उसे थका मारा था। अब वो दिन रात के कई घंटे कोई ऐसा काम करने के बारे में सोचते हुए गुजारता जो किसी कदर सुकून का हामिल हो। कोई ऐसा रोज़गार हासिल कर लेना चाहता था जिससे मीलों पैदल चलने की ज़रूरत ना हो, और अक्सर वो इस बारे में सोचा करता था। फुट वर्क यानी कि पैदल चल के काम करना। तो बताया जा रहा है कि अब आमिर की बात की जा रही है कि आमिर जो है उसने बताया जा रहा है उसका हाल कि वो साइकिल पर जो है वो पीतल के बने हुए बर्तन जो है वो बेचा करता था और रोज़ का भाव ताव करना, ख़रीदना, सौदेबाजी करना और कई अरसे से काम करता हुआ आ रहा था। तो इससे अब इस काम में उकताहट से महसूस होने लगी थी और इसमें मेहनत वाला काम भी ज़्यादा था। तो लिहाजा भी कोई ऐसा काम चाहता था जो पुरसुकून हो और जिससे इसके दिन भी अच्छे हो जाएं, यानी कि इसका स्टेटस थोड़ा सा हाई हो जाए। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, आमिर सेड टू हिज वाइफ abruptly one morning as he was preparing to set off work. Okay. मैं एक कैफ़े खोलने वाला हूँ, एक सुबह आमिर ने अचानक अपनी बीवी से काम पर रवाना होने की तैयारी करते हुए कहा। यस, हाँ, एग्रीड माहम। अब ये जो आपको पैराग्राफ है विदाउट फर्दर कमेंट्स से लेकर और ये जो आपका लफ्ज़ लिखा हुआ है पाइप ड्रीम, जिसका मतलब होता है ख़याली पुलाव, यहाँ से यहाँ तक का मतलब देखेंगे। हाँ, माहम ने कोई मज़ीद तबसरा किए बगैर इत्तेफाक किया। माहम उसकी बीवी आमिर की, क्योंकि उसने कई बार उसे मुस्तकबिल के लिए अपने मंसूबों को ज़ुबान देते हुए सुना था और उन मंसूबों का कोई नतीजा नहीं निकला था और उसने हमेशा उन्हें ख़याली पुलाव कहकर उनका मजाक उड़ाया था। यानी कि इस तरह की कई बातें आमिर इससे पहले भी कर चुका था लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था, तो बीवी को अब भी इसकी ये बातें ख़याली पुलाव लग रही थी। देन देयर वाज नो लाफ्टर, 2 लाइनें हैं, उसके बाद फिर ये आपकी 2 पैराग्राफ को एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। देयर वाज नो लाफ्टर नाउ, तुम फिर शुरू हो गए। गुजरते हुए दिनों में शगुफ्ती के साथ कहा करती थी, तुम और तुम्हारे बड़े बड़े मंसूबे पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना मैं ये देखना पसंद करूँगी, उसका उतना ही इम्कान है जितना कि मेरे सदर बनने का। अब कोई हंसी ना थी, नो लाफ्टर, अब कोई हंसी ना थी। देयर इज़ नो अगेन, देयर यू अगेन, इस पहले इसका मतलब समझाया, अब इसका मतलब समझा रहा हूँ एंड देन इसका मतलब समझाऊँगा। अब कोई हंसी ना थी, महज एक खामोश तस्लीम व रज़ा। अरसा हुआ उसने हालात में किसी तब्दीली की उम्मीद छोड़ दी थी। घर से उसकी तबील गैर हाजियाँ दोनों में से किसी को रास ना आई थी। इस मरतबा मैं वाकई संजीदा हूँ। उसकी आंखों में नज़रें
आने वाली बेयकीनी को भांपते हुए यकीन दिलाया। मैंने उसे तामीर करने के लिए जगह पहले ही ढूंढ ली है। अपने कैफ़े को और पैसा बैंक में है, कम अज़ कम डिपॉज़िट महफूज है। और इससे बढ़कर ये कि बूढ़ी औरत ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मैं अपनी सहूलत के साथ अदायगी कर सकता हूँ। तुम देखोगी बिला आखिर हम ज़्यादा पुरसुकून, ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा खुश होंगे और हम दोनों एक टीम के तौर पर काम कर सकते हैं। यानी कि अब आमिर ने मुकम्मल तौर पे कुछ आधी बातें उसको बताई हैं, मुकम्मल नहीं बताई सॉरी, आधी बातें उसको कुछ बताई हैं कि बुढ़िया तैयार हो गई है, पैसा बैंक में है, डिपॉज़िट मुझे बैंक से मिलेगा। अब इसकी बीवी जो है दोबारा इसको बोलती है, स्टीड ऑन आमिर शाउटेड माहम, संभल जाओ आमिर, माहम ने समझाते हुए उसे तसल्ली देते हुए कहा। अपने ख़यालात की रो में बाहर चला जा रहा था। कौन सी जगह, कैसा डिपॉज़िट, कौन सी लेडी, व्हाट लेडी, कौन सी औरत। आमिर ने बराह रास्त उसकी तरफ ना देखा और ना ही फ़ौरन उसको कोई जवाब दिया। उसने दीवार पर लगे हुक से रस्सी का एक टुकड़ा उतारा और उसे अपनी एक टोकरी को बांधने के लिए इस्तेमाल किया, जो साइकिल के ढांचे से अलग हो जाने के ख़तरे से दो चार थी। इससे काम नहीं चलेगा, आमिर कहता है। उसने रस्सी के आज़ाद टुकड़े को ज़ोर से खींचते और उसे टोकरी के साथ बांधते हुए दिल में सोचा, एक ढीली रस्सी की वजह से मेरा सारा सामान हादसाती तौर पर नीचे जा गिरे। कैसी सोच है ये। यानी कि आमिर ने उसकी तरफ ना देखा, ना ही उसे फ़ौरन कोई जवाब दिया, बल्कि माहम के कहने पर कि संभल जाओ आमिर, कौन सी औरत, कौन सा पैसा, कौन सा बैंक, जब वो सवाल करती है तो आमिर जो है अपने दीवार पे लगे हुक से एक रस्सी निकालता है और उसको अपने साइकिल से बांधना शुरू कर देता है, क्योंकि साइकिल भी खस्ता हाल होती है। उसे डर होता है कि मेरा सामान कहीं साइकिल से गिर ना जाए, तो वो सामान को साइकिल के साथ बांध रहा होता है। कौन सी जगह, व्हाट प्लेस रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, कौन सी जगह, एक तसल्ली बख्श वजाहत तैयार करने में वक्त लेकर बिला आखिर आमिर ने कहा, अरे वही कोने पर पार्क के साथ, तुम्हें पता है वो शहतूत के दरख्त वाली जहाँ हमारे बेटे एक तवील अरसे पहले खेला करते थे। मैंने पता चला लिया कि अब उस जगह का मालिक कौन है और मैं उसे ख़रीदने पर राज़ी हो गया हूँ। मैं सालों से हर हफ्ते थोड़ी बहुत रकम बचा रहा हूँ माहम, सब तय हो चुका है, इसलिए मुझे इस बार इससे बाज रखने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि मुझे इससे दूर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। बैंक मुझे पैसे कर्ज देगा, बूढ़ी औरत इसे मेरे हाथ बेचने पर रज़ामंद हो गई है। मैं हफ्ते के रोज़ ज़मीन साफ़ करना शुरू कर दूंगा। हमारा कैफ़े ज़्यादा अरसे तक ख्वाब नहीं रहेगा। अब इसने कुछ मुकम्मल बातें बताई हैं कि मतलब कौन सी जगह है और पैसा कहाँ से आएगा और मेरी क्या प्लानिंग है। अब उसने थोड़ा सा वाज़े अंदाज में उसको अपनी बीवी को बताया, मच लॉन्गर। ओके, माहम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम, माहम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम। ओके, माहम खड़ी मुंह खोले उसे घूरती रही। वो दंग होकर रह गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुशी से चीख पड़े या रो दे। उसने दोनों में से कुछ न किया, बल्कि खड़ी रही और खाली नज़रों से अपने शौहर को घूरती रही और उन सब ख़बरों को कबूल करने और समझने की कोशिश कर रही थी। उन तमाम ख़बरों को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसके शौहर ने उसे बताई थी, या जो बातें उसको, जो सुनहरे ख्वाब उसको दिखाए थे हर बार की तरह, इस बार भी वो इस पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी। I shall tell you all about it when I get back this evening. मैं आज शाम वापस आऊँगा तो तुम्हें इस बारे में कुछ बताऊँगा। आमिर ने डगमगाते हुए साइकिल को सहन से बाहर ले जाते हुए जल्दी से तजवीज़ पेश की। कोर्टयार्ड, सहन, और फिर किसी गुजरते हुए बादल के नीचे साए की तरह वो चला गया। He was gone, वो चला गया। ये पैराग्राफ पढ़ा है आपका, ठीक है। ये पैराग्राफ है आपका आमिर पुश्ड हिज बाईसाइकिल से फॉर द बेटर। इसके मीनिंग्स देखेंगे। आमिर साइकिल को धकेलता हुआ गोल पत्थरों से बनी हुई गली के ऊपरी हिस्से तक लाया। वहाँ साइकिल पर सवार होने के लिए नहीं रुका, जैसे कि वो अमूमन रुकता है।
बल्कि उसके बजाय उसने फ़ैसला किया कि टहलता हुआ उस ज़मीन के टुकड़े पर जहाँ उसने अपना कैफ़े बनाने का इरादा किया है पैदल ही चल पड़ा। बिला आखिर उसने अपनी बीवी के सामने अपने मंसूबे को रख दिया था। अब वो अपने आप को ज़्यादा मुतमईन महसूस कर रहा था। ऐसा करने में उसे एक तवील वक्त लगा था और उसे राज रखना एक बोझल फरीज़ा समझता था, यानी कि उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती थी, वो डिस्कस कर लिया करता था। और अब वो ज़्यादा मुतमईन हो रहा था सब कुछ बताकर। वो किसी भी सूरत में अपने मकसद से पीछे हटना नहीं चाहता था। मंसूबाबंदियों और क़यास आराइयों की वो सारी बेचैन रातें अब ख़त्म हो जाएंगी। तमाम हतमी मुज़ाकरात और बैंक आना जाना अब ज़्यादा आराम और सुकून दिल के साथ अंजाम दिया जा सकता था। उसने सच बोल दिया था, वो जान गई थी, और अब वो भी जल्द ही होश में आ जाएगी और मंजिल तक पहुंचने में उसकी मदद करेगी। ओके, बेसुकून, ठीक। अब वो पुरसुकून हो सकता था और कैफ़े के बारे में मज़ीद ख्वाब देख सकता था। ही कुड नाउ रिलैक्स एंड ड्रीम some more about the cafe. His heart filled with excitement. वो अपने कैफ़े के बारे में मज़ीद ख्वाब देख सकता था। उसका दिल ये सोच कर हिजान से भर गया कि हम माहम कैसा महसूस करेगी और कैसे रद्द अमल का इजहार करेगी जब वो आज शाम से उस पेशरफ्त के बारे में बताएगा जो उस सौदे पर पहले ही कर चुका है, और कैसे वो दोनों एक साथ कैफ़े के फ़ाखिर मालिक होंगे और कैसे उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। ओके, चेंज फॉर द बेटर, कैसे उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ बेटी, ये भी लॉन्ग है, ठीक है, एज से लेकर, और फिर आपका नेक्स्ट पेज इन टाउन पे ये ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पेज इन टाउन, आपका इन टाउन, ओके, देन इसको देखेंगे। एज़ ही वॉन्टेड हिज अनस्टडी मीन्स मतलब डगमगाती हुई साइकिल को वीरान मुकाम के पास गुजारते हुए आमिर ने अपने जहन में तसव्वुर किया कि कैफ़े, अब ये तसव्वुर कर रहा है, अभी देखें दोबारा ये अपने तसव्वुराती ज़िंदगी में चला जाता है, तसव्वुर कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। कि कैफ़े दिखने में कैसा होगा, वो तसव्वुर करे कि कैफ़े दिखने में कैसा होगा। वो ख़ुद को मुस्कुराते हुए बाहर दाखिली दरवाजे पर खड़ा देख सकता था। पूरे कस्बे में उससे उम्दा कैफ़े और कोई ना होगा। माहम भी वहाँ थी, पस मंज़र में कहीं यानी कि उसके ख्वाब ख्यालों में कहीं माहम भी मौजूद थी। वो मसरूफ़ियत के आलम में चमकती हुई सफ़ेद प्लेटों का काउंटर को सजा रही थी। भाप उड़ाती हुई दाल और मुर्ग़ सालन को नन्ही नन्ही रुकाबियों में डाल रही थी। एक और आदमी खानसामा अगबी हिस्से में दहकते हुए गरम गरम सुनहरी नान निकाल रहा था, वो भी मुस्कुरा रहा था। अब ये तसव्वुर में खो गया कि मतलब इसका कैफ़े कैसा होगा, वहाँ कौन कौन काम कर रहा होगा, और बता रहे कि माहम भी वहाँ होगी जो काउंटर पर होगी, उस काउंटर को सजा रही होगी बर्तन से। और फिर मस्जिद बता रहे कि खानसामा होगा जो तंदूर वाले होते हैं, जो नान लगा रहे होते हैं, वो भी काम कर रहा है और अपने काम से खुश भी है। कह रहे हैं दो नौजवान लड़के सफ़ेद कमीज़ों और सियाह पतलूनों में खुश असलूबी से मलबूस, यानी कि ये ड्रेस का उसने एक जहन में ख़्याल आया कि मेरे पास जो वर्कर होंगे जो खाना वगैरह सर्व करेंगे उनका यूनिफॉर्म किस तरह का होगा। वो नान रोटियां और दूसरी रुकाबियों से लदी तश्तरियाँ, यानी कि जो खाने की जो ट्रे वगैरह होती हैं, वो एक सिरे पर लगी लंबी लंबी मेज़ों तक पहुंचा रहे थे जिन पर खाने वालों की कतारें लगी हुई थीं। और कह रहे हैं कि काम करते हुए खाने वालों के हजूम में महारत के साथ रास्ता बनाते हुए लड़कों की पेशानियों से पसीना टपक रहा था। यानी कि ये बताया जा रहा है, ये सोच रहा है, तसव्वुर कर रहा है कि इतना ज़्यादा मेरे कैफ़े में रश होगा कि मेरे वर्कर्स जो हैं वो पसीने में शराबोर हो जाएंगे और तब भी जो है वो अपनी सर्विस को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। तो इतना ज़्यादा लोगों का मेरे पास हजूम होगा खाने वालों का, और इतना लजीज़ और इतना टेस्टी खाना मेरे कैफ़े में होगा। फिर कह रहे हैं बाहर फुटपाथ पर मुतवक्का लोगों की एक बल खाती कतार कैफ़े में मेज़ों के लिए मुंतज़िर खड़ी थी। मतलब ये तो अब इनफ हद हो गई, मतलब ये इतना ज़्यादा तसव्वुर में खो गया, इतना ज़्यादा अपने ख़यालात में खो गया कि कह रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा रश होगा लोगों का कि कुछ लोग खा रहे होंगे और कुछ लोग खड़े इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये उठेंगे तो हम बैठ कर फिर खाना खाएँगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। खुलकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा,
जवान बूढ़े ग्राहकों को खुशामदीद कहते हुए खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसकी निगाह में आने वाला सबसे बड़ा, सबसे रोशन न्यू साइन बोर्ड दाखिली दरवाजे के ऊपर बुलंदी पर नहायत खूबसूरती से जगमगा रहा था और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था आमिर्स कैफ़े। आमिर्स कैफ़े बताया ये जा रहा है कि आमिर्स कैफ़े एक बोर्ड का उसने अपने जहन में तस्वीर किया कि यहाँ मेरा बोर्ड लगा हुआ होगा, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ होगा कैफ़े का, और मज़ीद रोशन इस तरह की चीज़ें उसके जहन को और रोशन करती चली गई। फिर कह रहे हैं आमिर की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी तो रोशनियाँ मध्यम बढ़ गईं। अब ये खुशी के आंसू जो हैं ये इसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं। द लाइट्स डिम्ड एंड ब्लर्ड। आमिर की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी तो रोशनी मध्यम बढ़ गई और धुंधला गई, और कैफ़े की रोशनियाँ एक नाकाबिले यकीन अंदाज में मुदगम होती हुई असल रोशनियों, उसके सामने आने वाली ट्रैफिक की रोशनियों का हिस्सा बन गईं। ऐसा ख्वाब है जिसके लिए ज़िंदा रहा जाए। आमिर ने बोझलपन से आगे बढ़ते हुए साइकिल को आगे आगे धकेलते हुए सोचा, ये ऐसा ख्वाब है जिसके लिए जान दी, मगर ख़याल नामुकम्मल रह गया। आमिर ने ट्रक को ना देखा, एक ट्रक आ रहा था उसको ना देखा, ना ही ब्रेक उसकी ट्रक की जो ब्रेक की आवाज़ होती है ना तो वो सुनी। ये उसके तहत अलशऊर में महज रोशनियों की तरह चमके। मंज़र और आवाज़ें घुल मिल गईं। मंज़र यानी कि जो उसके ख़यालात थे, और ट्रक की आवाज़ें, ब्रेक की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ जो थी वो आवाज़ें घुल मिल गईं, यानी कि उसके तस्वुर और ट्रक का हादसा दोनों आपस में घुल मिल गए और आमिर के कैफ़े में खाने वालों के शोर के साथ यकजान हो गए। अच्छा, रोशनियाँ एक लम्हे को तेज़ी से चमकी, टिमटिमाई और फिर मुकम्मल तौर पर बुझ गईं। तारीकी ने आमिर को ओके एक मिनट इसको मैं हटाऊँ तो फिर आपको लगेगा ठीक है। ब्लैकनेस तारीकी ने आमिर को दुनिया को लपेट में ले लिया, यानी कि इसमें बताया जा रहा है वो तसव्वुर में इतना ज़्यादा मगन हो गया कि उसने हकीकत से मुंह मोड़ लिया, यानी कि वो अपने ख़यालात में, अपनी तसव्वुराती ज़िंदगी में इतना मगन हो गया कि मेरे कैफ़े ऐसे होगा, माहम भी वहाँ होगी, खानसामा भी होगा, लोगों का रश होगा। वो इन तमाम चीज़ों में इतना मगन हो गया कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जिसकी वजह से उसकी आंखें धुंधला गईं और सामने से आने वाले ट्रक की आवाज़ को वो ना सुन सका और ना ही उसके ब्रेक लगाने की आवाज़ को वो सुन सका। और अचानक से एक हादसा होता है, उसका जो तस्वुर होता है वो और हादसा दोनों घुल मिल जाते हैं और फिर अंधेरा बिल्कुल छा जाता है। आमिर की आंखों में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इसके हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं थर्सडे और सैटरडे स्कूल टाइमिंग में अवेलेबल होता हूँ। आप जो भी डिस्कस करना चाहें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।